अब तक कहते रहे लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज तलब कर ली। कहते हैं पाक फ़ौज सड़कों पर पुलिस और रेंजर्स की मदद करेगी। अवाम ने ताउन ना किया तो शहरों का लॉकडाउन करना होगा, जो कि खौफनाक होगा। बंदिशों से सबसे ज़्यादा गरीब मुतासर होता है। एहतियात ना की तो भारत जैसे हालात होंगे। दुनिया को वैक्सीन की कमी का सामना है। कौम मिलकर मुकाबला नहीं करेगी तो हम इस वबा से नहीं जीत सकेंगे। 6 बजे तक बाज़ार खुले होंगे, उसके बाद वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है उनका कारोबार अलाउ होगा। आखिरी 3 दिन और 5 दिन का ना इंतज़ार करें, अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, क्योंकि जैसे वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ख़दशा ये है कि अगर ज़्यादा आगे बीमारी पड़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए। ईद की शॉपिंग शुरू कर दें, आखिरी दिनों का इंतजार ना करें। कोरोना मजीद बढ़ा तो लॉकडाउन कर देंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया। बाजार शाम 6 बजे बंद करने का ऐलान। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर भी ईद तक पाबंदी आयद। 5% से ज़ायद शरह वाले अजला में स्कूल बंद रहेंगे। दफ्तर में 50% वर्कर्स और औकात दोपहर 2 बजे तक महदूद कर दिए गए। फैसल सुल्तान बोले, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, SOPs को अपनाएं, प्यारों की जान बचाएं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटे में मजीद 144 अफराद हुए शिकार। 5,870 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मजबूत आने की शरह 10.90% रही। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए। बड़े अस्पतालों के 95% ICUs में गुंजाइश खत्म हो गई। A और O लेवल के फिजिकल इम्तहानात लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तलबा की अपील खारिज कर दी। मुझे ये एक दफ़ा करने दें, ये हो जाए, उसके बाद आपको मौका देते हैं। जी, कौमी असम्बली का जुमा 16 अप्रैल 2021 को तलब करदा इजलास को इसके काम के अख्ताम पर बज़रिया हाज़ा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा, स्पीकर डाइस का घेराव। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास मुलतवी कर दिया। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत ने नामूस रिसालत की करारदाद एजेंडे से हटा दी। एहतजाज पर हुकूमत और स्पीकर राह फरार इख्तियार कर गए। हमारे और कौम के जज्बात से खेलने पर ये मुआफ़ी मांगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा, वज़ीर आज़म ऐवान से गायब हैं, सफ़ीर को निकालना हुकूमत के इख्तियार में है। अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, सबको बेवकूफ़ बनाकर वक्त ज़ाया ना किया जाए। इश्तिहारी नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम कर दी जाएं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में हुक्म जारी कर दिया। नैब की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने अपने फैसले में कहा, जहां जहां नवाज शरीफ की जायदाद है, मुताल्लिका सूबाई हुकूमतें उन्हें नीलाम कर सकेंगी। जायदादें और गाड़ियां फरोख्त करके रकम कौमी खजाने में जमा कराने की हिदायत। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। अहले खाना और पार्टी रहनुमा इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे। जहांगीर तरीन की हुकूमती अरकान से मुलाकातें। PTI के 2 MNAs और 1 रुकन सूबाई असम्बली की मुलाकात। साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान और उमर तनवीर भट्ट का जहांगीर तरीन से यकजहती का इजहार। कहा, साजिश का मिलकर मुकाबला करेंगे। राजा रियाज की क़यादत में जहांगीर तरीन के हामी अरकान की गवर्नर पंजाब के हमरा बैठक। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चौधरी सरवर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। जल्द यकीनी बनाने में किरदार निभाने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की पहुँच गए। तुर्क हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी की सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मरी का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। मरी में कोहिसार यूनिवर्सिटी के इफ्तिताही सेशन में शरीक होंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक्स भी तकसीम करेंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी की शोबा ज़राअत से मुतालिक हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद। कहा, ज़रई मुल्क कपास, चीनी और गंदम बैरून मुल्क से दरामद कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्म का और क्या मकाम होगा। ज़राअत दुश्मन पॉलिसियाँ तब्दील ना की तो एहतजाज में किसान हरावुल दस्ता होंगे। हाई कोर्ट का इस्लामाबाद से जबरी मुशक्कत खत्म करने का फैसला। अदालत चीफ कमिश्नर को मौका दे रही है। जबरी मुशक्कत का एक केस भी ना हो, इंतजामी मशीनरी नाकाम रही तो सेक्रेटरी दाखिला को तलब करेंगे। जबरी मुशक्कत गुलामी के मुतरादिफ है जो कि गैर आईनी है। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 28 माहीगीर गिरफ्तार कर लिए। 5 कश्तियां तहवील में ले ली गईं। गैर मुल्की माहीगीर इंडस डेल्टा में शिकार कर रहे थे। माहीगीरों को डाक्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुज्जर नाला ऑपरेशन केस में सिंध हाई कोर्ट ने मुतासरीन की आबादकारी की तफसीलात तलब कर दी। किसी के घर का स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तो भी मुआवजा देना होगा। अदालत के रिमार्क्स। डिप्टी कमिश्नर ने बताया, मुतासरीन को 2 साल तक 15,000 रुपए किराए की मद में दिए जाएंगे। अदालत ने कहा, 15,000 रुपए में आज क्या मिलता है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 6 साल बाद 9/0 ऑपरेशन के 54 मुकदमात का फैसला सुना दिया। 12 मुल्जिमान के खिलाफ धमाका खेज मवाद असलहा एक्ट के इल्जामात साबित न हो सके। फैसल मोटा, उबैद केटू, नादिर शाह, आमिर सरभठा और दीगर मुकदमे से बरी। Brennan Taylor, he's looked to go over the man at mid-off, I think. Oh, I don't know how that is missed. हरारे में दूसरा T20 पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ड्रॉप, हैदर अली की जगह आसिफ अली शामिल। अरशद इकबाल का डेब्यू, हफीज ने कैप पेश की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा की बार बार मुदाखलत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, दरखास्त गुजार बड़ा आदमी है इसलिए मुदाखलत की जा रही है। जस्टिस फायज ईसा ने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मुझे बार बार रगड़ा लगाया जा रहा है। अदालत ने काजी फायज से पूछे गए 3 सवालों का जवाब विफाक से मांग लिया। केस की समाअत मुलतवी। विफाक के वकील पीर को दलाइल मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। उस्मान बुज़दार का कहना था, मईशत की मजबूती के लिए मादनियात को बुरुए कार लाना ज़रूरी है। पंजाब में पहली बार शोबा मादनियात को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। वज़ीर औकाफ से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार का कहना था, कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। ज़्यादा एहतियात और मास्क पहनना ज़रूरी है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, एक्सप्लोरेशन सरगर्मियों से तेल और गैस की पैदावार में इजाफा होगा। कंपनीज $24 मिलियन की सरमायाकारी करेंगी। रोजगार में इजाफा होगा। एलामिया के मुताबिक एक ऑयल और गैस ब्लॉक में OGDCL पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी की पार्टनरशिप है। भयंकर कोरोना आया है। 60 के करीब बॉडी जल रही है, 15 बॉडी वेटिंग में। कोरोना ने भारत में तबाही मचा दी। ऑक्सीजन ना मिलने पर अस्पतालों में मरीज दम तोड़ने लगे। नई दिल्ली, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर। ऑक्सीजन फराहमी का मुतालबा। 24 घंटे में 3,32,000 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 2,256 अफराद जान से गए। कनाडा, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। चीन ने भारत को मदद की पेशकश कर दी। एडी फाउंडेशन का भारत में कोरोना की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। एडी फाउंडेशन की जानिब से भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत मदद की पेशकश कर दी। इजाजत मिलते ही 50 एम्बुलेंस और रजाकारों पर मुश्तमिल टीम रवाना हो जाएगी। और किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं, आए इसकी अहमियत को उजागर करें। दुनिया भर में आज किताबों और कॉपीराइट का दिन मनाया जा रहा है। आज ही के दिन मारूफ ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर दुनिया से रुखसत हुए थे।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।